हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? अभिषेक, तुषार, नरेंद्र, महेंद्र, प्रीतम, अनुराग। कोर्स खत्म होके बाद वीडियो कब तक रहेंगी? लवकुश, कोर्स खत्म होने के बाद आपके पास 3 महीने तक वीडियो रहेंगी और 3 महीने काफी समय है चीजों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना? हाँ, वैसे तो 1 महीने ही रखते हैं हम लोग, लेकिन स्टूडेंट कहते रहते हैं कि सर बार बार भी ये करो, 10 दिन और बढ़ा दीजिए, 20 दिन और बढ़ा दीजिए, गांव चले गए हैं। ठीक है ना? तो 2-3 महीने हो जाता है आराम से, आप टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप बंद कर दिए हैं, जो कि अच्छी चीज है, जिसमें पबजी विशेष तरीके से। ठीक है, नए बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, जो पुराने बैचेस हैं उनकी 3 महीने है। जो अभी जो नए बैचेस जो करंट में कैरविल के बन रहे हैं उनकी सभी की वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई परेशानी? पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, लगे रहो। देखिए, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, सवाल नंबर 55। इतना सुंदर और संस्कारी ये सवाल है। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 53%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. चीनी की कीमत 53% बढ़ गई, परिवार आ गया सदमे में। तो उसने अपने कंजम्पशन को, चीनी खाना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 19% ही बढ़ा, एक्सपेंडिचर केवल 19% इंक्रीज हुआ। ठीक है, इफ द फैमिली कंज्यूम्ड 38.7 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, यदि फैमिली पहले 38.7 किलोग्राम शुगर खाती थी, इनिशियल कंजम्पशन दे रखा है, देन व्हाट द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ शुगर पर मंथ, तो फैमिली के जो कंजम्पशन में रिडक्शन है वो कितना केजी है, ये आपसे पूछा है। सोनू, इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं मेरे प्यारे भाई, बताइए। आपको ये बताइए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट शॉर्टकट, प्राइस कितना बढ़ गया? 53%। तो 53%, 100 प्लस 53, 153, 153। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 19%, 100 प्लस 19, 119। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा भाई? 17 से कट रहा है, 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119। तो कंजम्पशन का रेशियो आ गया 9:7। कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया? 9:7। आप मेरी बात समझ रहे? कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा? 9:7। मतलब अगर पहले कंजम्पशन 9 यूनिट था तो अब कंजम्पशन 7 यूनिट ही रह गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कंजम्पशन कितना था? 38.7 kg, 38.7 kg। तो 9 यूनिट का मतलब 38.7 है, 1 यूनिट का मतलब कितना? 9 चौक 36, 9 ते 27, 4.3 kg। कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ ये पूछा है। 9 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, तो कितना रिड्यूस हुआ? 2 यूनिट। आप बताओ, अगर 1 यूनिट का मतलब 4.3 kg है तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 8.6 kg। यानी कि फैमिली का जो उपभोग है वो 8.6 किलोग्राम कम हो गया। ए ऑप्शन। परसेंट नहीं बेटा, किलोग्राम। परसेंट कहां से आ गए? तो केजी में आंसर आ रहा है। शैलेंद्र कुमार, आशीष, बिल्कुल। अभिषेक, ब्लॉक नहीं हो तुम। दोस्तों मेरे मजबूत भाई, आप साकेत भाई, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो कहां मन लगाओगे? हैं, बताइए। गोलगप्पा बनाने का मन कर रहा है तुम्हारे? हैं भाई? देखो, सुधार केवल पढ़ाई से ही संभव है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान में बदलाव आ सकता है। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है? समझिए दोस्तों। मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया, क्या करूं सर? सोनू, तो नया मोबाइल ले लो। कब तक पढ़े और कितना पढ़े? नीलू, उम्र भर पढ़ना है, पढ़ते ही जाना है। आगे चलूं मैं आपके सामने अगला सुंदर सवाल लूंगा। ये बताइए,
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल को करेगा उसको टॉफी मिलेगी। बताइए जल्दी से। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 35%। चावल की कीमत 35% गिर जाती है। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वॉज सफिशिएंट टू बाई 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। मैं दोस्त आपसे कहना चाहता हूं कि चावल की कीमत 35% गिर गई। अब बताइए 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20। तो प्राइस जो है चावल का 7/20 गिर गया। मतलब अगर पहले प्राइस 20 था तो अब प्राइस 7 डिक्रीज हो गया। प्राइस कितना हो गया? 13 यूनिट। कितना हो गया? 20 से 13। आप बताइए हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस। आप बताइए कि अगर चावल की कीमत गिर जाएगी तो चावल ज्यादा खरीदोगे। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। मतलब यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं किया। अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं किया है तो प्राइस का रेशियो और कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि कंजम्पशन का रेशियो 13:20 होगा। मतलब पहले 13 यूनिट चावल मिल रहा था, आज 20 यूनिट चावल मिलेगा। पहले कितना चावल सफिशिएंटली बाई कर पा रहे थे? 104 kg। तो 13 यूनिट का मतलब 104 है। मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 8। तो अब कितना चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है? 13 से 20, 7 यूनिट kg। आपको 7 यूनिट चावल एक्स्ट्रा मिल रहा। 1 यूनिट का मतलब 8, तो 7 यूनिट का मतलब 56 kg। तो 56 kg चावल इस बार आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सी ऑप्शन। अरे प्रशांत भैया क्या कह रहे हो? 1 सेकंड में आपकी प्रिंस। सर मेरे सही क्वेश्चन पे इतने महीने से टॉफी देते तो आज दुकान खोल लेता टॉफी की। बहुत सप्लाई ही नहीं करी आपने। अरे प्रिंस, हम तुम्हें टॉफी की दुकान नहीं खुलवाना चाहते, इसलिए तो टॉफी नहीं दी। अच्छा मनीष, पहली बार लाइव ले रहे हो? बहुत प्यास लगा है मधुकर। अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 57। कितने सुंदर सुंदर मैं आपको सवाल कर रहा हूं, बढ़िया लैंग्वेज है। बताइए दोस्तों, एक मजेदार क्वेश्चन आपके जीवन में आ गया है। ये देखिए सवाल नंबर 57। कौन करेगा ऐसे मजबूत सवाल को? बता दो, आज बता दो इस सवाल को। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पर्ल्स, दाल की कीमत 32% बढ़ गई। ए पर्सन रिड्यूसेस कंजम्पशन इन सच ए वे, एक आदमी ने अपना कंजम्पशन इस तरीके से कम किया दैट हिज एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीजेस बाय 10%। मतलब दाल की कीमत प्राइस जो है 32% बढ़ गया। 32% का मतलब 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/25। यानी कि प्राइस अगर पहले 25 था तो प्राइस 8 बढ़ के प्राइस जो हो गया वो 33 हो गया। यानी कि प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ। अब भैया दाल की कीमत बढ़ गई, आदमी सदमे में आ गया। उसने अब अपना दाल कम खाना शुरू कर दिया। इतना कम खा रहा है कि उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़ा। मतलब एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ है? 10% बढ़ा। यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो 10 से 11, 10 से 11। ठीक है ना? बोलो ठीक है। If you consume 150 kg of pulse after the price has increased, अगर वो प्राइस इंक्रीज होने के बाद 150 किलोग्राम चावल खाता है, then how much pulse was consumed by him initially? तो इनिशियली कितने किलोग्राम दाल को वो उधेड़ता था? बताइए। तो मुझे तो कंजम्पशन चाहिए दोस्तों। आप एक बात जानते हो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। आई वांट ओनली कंजम्पशन, कितना उपभोग हो रहा है दाल का। तो उसको निकालने के लिए एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भागना करना पड़ेगा। भाग करिए। कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करेंगे। अच्छा रंजीत, नीलेश तुम दो जगह क्यों दिख रहे हो बेटा? सर मुझे सीट नहीं मिलती है। नीलेश क्यों नहीं मिलती? नोट्स में सीट खूब मिलेगी आपको।
डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया था ना डिवाइड करने का। कैसे डिवाइड करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 33 गुणा 10 रेशियो, ऐसे करते हैं। इधर देखो 25 इंटू 11। आप बोलेंगे वेरी गुड सर, अरे वेरी गुड सर, मजा आ गया। 11 तिया 33 और 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी कि कंजम्पशन का रेशियो आ गया 6:5। 3 दूनी 6, 6 रेशियो 5। कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया 6:5। उपभोग का रेशियो कंजम्पशन का 6:5, 6:5। यानी कि आपसे अगर यह पूछा होता कि कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ, तो 6:5 के रेशियो में। क्या हमारी बात तुमको समझ में आती है? बिल्कुल हाँ दीपक, एक ही बात है भैया, क्या फर्क पड़ता है उससे। ओके, आप बताइए कि पहले प्राइस बढ़ने के बाद जो कंजम्पशन है वो 150 केजी, यानी कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मतलब 150 केजी है 30 गुना। तो इनिशियल कंजम्पशन कितना है 6 यूनिट, तो यानी कि 30 गुना है, तो इनिशियल कंजम्पशन भी 30 गुना 180 केजी। यानी कि उस आदमी इनिशियली कितनी दाल खा रहा था, 180 किलो। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। सीट भी रहेगी। मधुकर कह रहे हैं सर हम अभी 12th किए लेकिन समझ अच्छा आ रहा है। मधुकर बेटा कहां से 12th किए हो? एक जमाने में मैंने भी 12th करी थी। 12th करने का मजा ही कुछ और है, हैं? अच्छा मधुकर, आगे चलें। बेटा बताओ यहां तक कोनो परेशानी है क्या? 25:33 कैसे आया? अबे प्राइस 32%, 4% 1/25, तो 32% 8/25। मतलब प्राइस अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो जाएगा ना। 25 में 8 बढ़ा दोगे। आगे चलते हैं। ई बात बताओ, सवाल नंबर 58 सॉल्व करिए। जो इस सवाल को सॉल्व करेगा उसको क्या दें? उसको चॉकलेट देंगे। सनी ब्लॉक नहीं हो। बताओ दोस्तों, नाम के आगे बेरोजगार, देखो नाम के आगे बेरोजगार मत लगाइए। देखो हर आदमी की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। इवन हर आदमी का इंटरेस्ट और टैलेंट भी नहीं है सरकारी नौकरी लेने के लिए। 2-2.5 हर आदमी की सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। जो टैलेंटेड है, जो डिजर्व, कुछ बच्चे ध्यान पटक जाते हैं लेकिन उनका कैरियर, बेस्ट कैरियर ऑप्शन कहीं दूसरी जगह है, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है ना, कुछ समय के बाद। तो आप बेरोजगार लगाओगे तो वो जो टैग है वो जीवन भर रह जाएगा। आप अपनी बात रखो शांति से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? सारा सवाल एक एक लाइन में तो हो रहा है यार। एक लाइन का क्वेश्चन है, ये एक लाइन का सवाल है। अब तुम ऐसा चाहते हो कि आप कुछ करना ही ना पड़े, तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, आप भैया
हर सवाल का अलग अलग माहौल है ना। अब ये देखिए सवाल, मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप जो समझना चाहो वैसे समझ लीजिए। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, एक्चुअली इस पे चार चार सवाल बन सकते, मैं आपको सब कराऊंगा। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing rupees 162, then the original rate per dozen of eggs is, देखिए आपके पिताजी ने आपको 162 रुपए दिए और उन्होंने बोला कि बेटा अंडे लेके आओ। आप मार्केट में गए और अंडे खरीद के लाए। अगले दिन आपके पिताजी ने आपको सेम 162 रुपए दिए। तो इस सवाल में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इस सवाल में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। आप पहले भी 162 रुपीज खर्च कर रहे थे, आज भी 162 रुपीज खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब मार्केट में गए तो 25% दाम गिर गया, यानी कि प्राइस जो है, प्राइस 25% गिर गया, यानी कि प्राइस 4 से घट के 3 हो गया। प्राइस का रेशो क्या है? 4:3। लेकिन आप पैसा उतना लेके गए हो, तो अगर आप पैसा सेम लेके गए हो तो इस बार आपको अंडे ज्यादा मिलेंगे ना। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का रेशो रिवर्स होगा, 3:4 है भैया। आप पहले दिन 162 रुपए लेके गए, कुछ अंडे लाए, अगले दिन वापस से 162 रुपए लेके गए, खर्चा सेम कर रहे हो, लेकिन अंडों की कीमत गिर गई 25%। तो भैया आपको अंडे ज्यादा मिलेंगे सेम प्राइस पे, कितने? 2 दर्जन, ठीक है। तो प्राइस का रेशो 4:3, कंजम्पशन का 3:4, यानी कि कंजम्पशन 3 से बढ़ के 4 हो गया। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 2 दर्जन। तो 1 यूनिट का मतलब 2 दर्जन। तो आप बताइए 3 यूनिट का मतलब, 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 6 डजन। अगर आपसे इस सवाल में पूछता कि इनिशियल कंजम्पशन बताओ, तो आपका आंसर होता 6 दर्जन। अगर आपसे पूछता कि बताइए, 4 सवाल बन सकते हैं, पहले पूछ लेता इनिशियल कंजम्पशन बताओ कि इनिशियल कंजम्पशन कितना है, तो 6 दर्जन आंसर होता। अगर आपसे पूछता बताइए फाइनली अब कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो 4 यूनिट, तो 4 का मतलब आ जाएगा 8 दर्जन। यानी कि अगर आपसे फाइनल कंजम्पशन पूछता कि अब बताओ अब कितना अंडा खा रहे हो, कितना कंजम्पशन है, तो 8 दर्जन। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा अंडे की ओरिजिनल कीमत बताओ, ओरिजिनल रेट बताओ, ओरिजिनल रेट। तो आप बताओ ओरिजिनली आप कितना अंडा खा रहे थे? 6 दर्जन। और पैसा कितना खर्च कर रहे थे? 162 रुपए। तो अगर आपसे इस सवाल में ओरिजिनल रेट पूछा जाए कि ओरिजिनल रेट क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा जाए तो आप बताओ 162 रुपए आप खर्च कर रहे हो और आपको 6 दर्जन अंडा मिल रहा है, तो यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? 27 रुपीस पर डजन। ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। मैं आपको पूरा डिटेल में 4-4 सवाल बता रहा हूं, इससे 4-4 सवाल आता है। दूसरे मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा होता कि करंट, ये आपका आंसर होगा 27। अगर आपसे पूछा होता करंट प्राइस बताइए क्या होगा, कि वर्तमान में कीमत क्या है, तो करंट प्राइस क्या है दोस्त? करंट प्राइस है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो? 162 रुपए। लेकिन 162 रुपए में आपको अंडे मिल कितने रहे? 8 दर्जन। तो 1 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 दूनी 16, ना जाने की 0, 20.25, 20.25 रुपीस पर डजन। ये करंट प्राइस आ जाता है 20.25, 20.25। ठीक है दोस्त, क्या अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? ये बेसिक मेथड है रेशियो से। अब मैं इस साल को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, वो डायरेक्ट तरीका भी आप समझिए, आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्त, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, लिसन केयरफुली। आप मार्केट में गए, 162 रुपए लेके आपको अंडे मिले। यार इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, दिस इज द सिंपल स्ट्रेट तरीका।
यार तुम कैसे समझोगे यार? सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज को। अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। मतलब पहले 162 रुपए में जितने अंडे आ रहे थे, आज 162 रुपए में उससे 2 दर्जन ज्यादा अंडे आ रहे हैं। तो अंडों की मूल कीमत क्या है? आप मार्केट में गए, 162 रुपए लेके कुछ अंडे आए, अगले दिन मार्केट में गए, फिर से 162 रुपए लेके, खर्चा सेम है 162, लेकिन 2 दर्जन अंडे ज्यादा मिले, 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। क्यों एक्स्ट्रा मिले? वो कि अंडों की कीमत 25% गिर गई। अंडों की कीमत कितना हो गिर गई? 25% गिर गई। तो आप मार्केट में 162 रुपए लेके गए, एक्चुअल में आपको अंडे की कीमत 25% गिर चुकी है। कितनी गिर चुकी है? 25% गिर चुकी है। तो आपको आज के समय में 162 रुपए की जरूरत नहीं है। अगर आप 25% कम पैसा ले जाते, 162 का 25%, इतना पैसा ले जाते तो उतना ही अंडा मिलता जितना पहले मिला है। लेकिन आप चूंकि 162 रुपए ही लेके गए हो, तो आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिला। मतलब ये जो 2 दर्जन अंडे, भैया पहले कुछ प्राइस था, आज कुछ प्राइस है। तो आज जो प्राइस है वो करंट प्राइस है। तो अब जो उसको 2 दर्जन अंडे जो एक्स्ट्रा मिले, वो किस पे मिले हैं? करंट प्राइस पे। तो 2 डजन एग्स का, डायरेक्ट समझिए भाई, 2 डजन एग्स का जो करंट प्राइस है, 2 दर्जन अंडों की जो करंट में कीमत है, जो वर्तमान मूल्य है, 2 दर्जन अंडों का जो वर्तमान मूल्य है, वो क्या होगा? वो 162 का 25% होगा कि नहीं? 162 का 25% होगा कि नहीं? क्या आपको ये एक सिंगल लाइन समझ में आती है? 2 सेकंड की लाइन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भैया अंडों की कीमत 25% गिर गई, 25% गिरी, तो आपको कितने अंडे एक्स्ट्रा मिले? 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। ये एक्स्ट्रा क्यों मिले? वो कि कीमत 25% गिरी है। तो 162 रुपए में आपको 25% का फायदा हो गया। तो आपको 162 का 25% प्राइस में 2 दर्जन अंडे मिले हैं। तो 2 दर्जन अंडों की जो वर्तमान कीमत है वो 162 का 25% होगी। तो 1 डजन की कितनी होगी? 2 से 162, 81/4 रुपए, 81/4 रुपए। करंट प्राइस आ गया 81/4, अभी बताया था 20.25। अगर आपसे करंट प्राइस पूछता तो डायरेक्ट आ गया 81/4, यानी कि 20.25। 25% का मतलब 1/4, और 2 से 162 काट लो 81। लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस बताओ। आप खुद बताओ मेरे भाई, अंडों की कीमत 25% गिरी है, मतलब 25% का मतलब 4:3 के रेशियो में। 25% का फ्रैक्शन लो, 1/4 होता है। मतलब पहले प्राइस 4 था, तो अब प्राइस, करंट प्राइस 3 है। ओरिजिनल प्राइस अगर 4 था तो करंट प्राइस 3 है। करंट प्राइस कितना निकाल लिया मैंने? डायरेक्ट 81/4 रुपए। तो 3 का मतलब 81/4, तो 4 यूनिट का मतलब 27 रुपए। तो करंट प्राइस 27 रुपए आ गया। ये दूसरा तरीका है। बोलो। करंट प्राइस 27 और सॉरी, ओरिजिनल प्राइस 27 और करंट प्राइस 20.25। आगे चलते, एक और सवाल लूंगा ऐसा, ये बताओ दोस्त। गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 15%। सरकार ने चीनी की कीमत को 15% घटा दिया। By this a consumer can buy 7.4 kg more sugar for रुपीज 1258, जिसकी वजह से एक ग्राहक 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है 1258 रुपए में। द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, शुगर का ओरिजिनल प्राइस क्या है? सेकंड मेथड से कराता हूं कि चीनी का प्राइस कितना घटा दिया सरकार ने? 15%। तो यानी जिसकी वजह से एक ग्राहक 7.4 केजी चीनी एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो 7.4 केजी का चीनी का जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस क्या होगा? क्या होगा करंट प्राइस? 1258 का 15%, 1258 का 15%।
7.4 kg एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि 1258 पे 15% का फायदा हुआ। 1258 का 15%, 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो यहां से 1 kg कीमत कितनी आ जाएगी? यहां पे जीरो बढ़ा लेते हैं, कैंसल आउट हो गया है भाई। 74 एकम 74 और ये 12, ठीक है दोस्त। तो यहां से कितना आ गया? 74 एकम 74, 37 से जाएगा, इस 37 से तो 74 से भी जाना चाहिए। 74 एकम 74, 17 बार जाएगा। तो यानी कि 1 यूनिट का मतलब कि 1 केजी का करंट प्राइस कितना आ गया? 51/2 रुपए। 51/2 रुपए आ गया। यहां तक कोनो परेशानी है? कितना आ गया? 51/2 रुपए आ गया। 51/2 रुपीज। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? तो अगर आपसे करंट प्राइस पूछा होता तो आंसर हो जाता 1 केजी की करंट कीमत 51/2। आपसे तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है। क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस। आप बताओ, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको वापस यहां जाना पड़ेगा। चीनी कीमत कितना घटी है? 15%। 15% का मतलब 20 से घट के 17 हो गया। 20 से घट के 17। ये ओरिजिनल प्राइस, ये करंट प्राइस। करंट प्राइस कितना है? 51/2 रुपया। 51/2 रुपए कितने गुना है? 1.5 गुना। ये भी 1.5 गुना होगा, यानी कि 30 रुपए। तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो 30 रुपीज आ गया। बी ऑप्शन। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का। अंकुश समझ में आया? कंचन, ठीक है। मंटू ब्लॉक नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक सिंगल लाइन है, यहां से आपको करंट प्राइस डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस पूछता है ज्यादातर, तो आपको रेशियो पता है ओरिजिनल प्राइस से करंट प्राइस का, यहां से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बताइए सवाल नंबर 60। जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया और सुंदर सवाल है, फटाफट। बताओ भाई, सवाल नंबर 60 जल्दी से। फॉर्मूला कुछ नहीं, सीधा कंसेप्ट, रेशियो समझिए बस। प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाई 1%। जेड स्क्वायर मॉल में जो टिकट प्राइस है वो 1% गिर गया, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 83:1/3% बढ़ गया। मतलब टिकट का प्राइस गिर रहा है लेकिन फिर भी पैसा ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी वॉज इंक्रीज, क्योंकि सीट बढ़ा दी, सिनेमा हॉल में बड़ा कर दिया। अगर सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज 350, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो बताइए कितनी सीट बढ़ाई गई हैं सिनेमा हॉल में? जल्दी बताइए। आप ये बताओ कि सिनेमा हॉल वाले पैसा कैसे कमाते हैं? ऐसे तो पैसा कमाते कि टिकट क्या है, टिकट्स का प्राइस क्या है, और यानी कि नंबर ऑफ सीट क्या है, कितने टिकट बिचे, उसी से इसका पैसा आता है, रेवेन्यू होता है।
ठीक है ना। सपोज एक सिनेमा हॉल में 10 सीट हैं और टिकट का प्राइस 50 रुपया, तो कितना पैसा कमाएंगे सिनेमा हॉल वाले? 500 रुपया। 10 गुणा 50। अब आप मुझे बताओ, इस सवाल में आपको पता है रेवेन्यू 83:1/3% बढ़ गया, मतलब 5/6। 16:2/3% का 5 गुना है ना, बताइए 5/6, मतलब रेवेन्यू जो है वो पहले 6 था, तो 6 से अब 5 बढ़ के 11 हो गया, रेवेन्यू इस रेशियो में बढ़ा। लेकिन जो टिकट का प्राइस है वो तो 1% घट गया ना। 1% घटने का मतलब 100 में 1 घट गया, तो 100 से घट के कितना हो गया? 99। आपसे पूछा बताओ सीटों का, तो सीटों का रेशियो चाहिए, तो सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? अगर आप रेवेन्यू के रेशियो को टिकट के रेशियो से डिवाइड कर दो, रेवेन्यू के रेशियो को टिकट के रेशियो से, टिकट के प्राइस के से डिवाइड कर दो, भाग कर दो। जब आप भाग करोगे तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो आ जाएगा। रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दो, और भाग करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, 6 गुणा 99 रेशियो, इधर देखिए 100 गुणा 11, तो 11 99 और 2 तिया 6 और ये तुम्हारा 50, यानी कि 27:50, 27:50, 27:50, यानी कि सीटों की संख्या किस रेशियो में चेंज हुई है? 27:50 के रेशियो में चेंज हुई है सीटों की संख्या, 27:50 के रेशियो में चेंज हुई है। आप बताइए कि अब सीटों की संख्या कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 350। 50 का मतलब 350 है, 7 गुना। आपसे पूछा सीट कितनी बढ़ी? सीट 27 से बढ़ के 50 हो गई, यानी कि सीट बढ़ी है 23 यूनिट, 23 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 7 है, तो 23 यूनिट का मतलब 23 सत्ते 161, यानी कि सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? 161। ए ऑप्शन। इंग्लिश वर्ड हटा दो यहां से, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये रेवेन्यू का रेशियो, प्राइस का रेशियो, सीट्स का रेशियो ऐसे डायरेक्ट आ गया यहां से। सीट्स का रेशियो पता है, अब सीट 50 यूनिट है प्रेजेंट में, क्वेश्चन में 350, 7 गुना सीट्स कितनी बढ़ी? 23 यूनिट, तो 23 यूनिट का मतलब 23 सत्ते 161। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर 61, ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है, इसको बताइए दोस्तों। जो इस सवाल को करेगा उसको टॉफी दूंगा। अच्छा अनमोल, बताइए सवाल नंबर 61, जल्दी बताइए। When the price of an item was reduced by 25%, एक वस्तु की कीमत जब 25% गिर जाती है तो उसकी सेल X% बढ़ जाती है।
इफ देर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में 20% की बढ़ावट हुई है तो एक्स की वैल्यू बताइए। कितना बढ़िया सवाल है। देखिए रेवेन्यू डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे? रेवेन्यू डायरेक्ट डिपेंड करता है प्राइस इनटू सेल पे। रेवेन्यू डिपेंड करता है किस पे? प्राइस इनटू सेल पे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्राइस इनटू सेल। जैसे आप खिलौने बनाते हैं वही काम करना पड़ेगा आप। तो आपने खिलौने बनाए, आपने 10 खिलौने बनाए और आपने एक खिलौने की कीमत 25 रुपए रखी, तो प्राइस कितना? 25 रुपया पर खिलौना। खिलौने 10 बेके, कितने सेल कितने की हुई? 10 खिलौनों की। तो आप कितना रुपया कमाओगे पर दिन में? 250 रुपया। तो ई रोजगार नहीं है? है भाई? बताइए, बीएससी, एमएससी, एमए, बीए, बीटेक और पीएचडी करके 250 रुपया पर डे कमा रहे हो, रोजगार नहीं है? हैं? और एक 10वीं पास नेता हजार करोड़ कमा रहा है अपने 5 साल के शासन में, तो वो क्या है? बेरोजगार है ना? तो इस यहां तक समझ में आया? क्लियर है? है ना? तो यही बात है। तो आप कहेंगे यस सर। अब देखो हुआ क्या है? हुआ यह है कि कीमत 25% गिर गई, यानी कि प्राइस जो है 25% गिर गया। प्राइस जो है 4:3 के रेशियो में गिर गया। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, बाद में आप खुद ही करने लगोगे। लेकिन आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया 20%। रेवेन्यू किस रेशियो में बढ़ गया? रेवेन्यू किस रेशियो में बढ़ गया? रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, पैसा। पैसा पैसा बहुत बुरी चीज है। 20% बढ़ गया। 20% का मतलब 5 से 6। 5 से 6। 20% 1/5, 5 से 6। बोलो। तो आप ये बताओ, ये रेवेन्यू का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो, अपने को सेल चाहिए तो सेल का रेशियो कैसा आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को भाग करना होगा, प्राइस के रेशियो से भाग करना होगा। तो भाग करेंगे तो 15:24। 15:24। 5 तिया 15, 6 चौक 24, यानी कितना? 5:8। यानी कि सेल 5:8 के रेशियो में चेंज हुई तो कितना बढ़ गई सेल? 60%। सेल कितना बढ़ गई है? 60%। सी ऑप्शन। मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भारत का सिस्टम ही ऐसा है। अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिस्टर बराक ओबामा, वो और उनकी बेटी एक किसी छोटे से शहर के रेस्टोरेंट में काम करते हैं एज ए मैनेजर। वहां का एक्स प्रेसिडेंट अपनी सेवा निरस्त करने के बाद, खत्म करने के बाद, रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है। काम करते हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमारा देश में सिस्टम क्या है कि एक आदमी एक बार जिला पंचायत का भी चुनाव जीत गया ना, एक प्रधान का भी चुनाव जीत गया एक ही बार, तो उसकी 7 पीढ़ियों का जो है वो व्यवस्था करके चला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार कोई भी चुनाव जीत गए तो उसकी 7 पीढ़ी के मतलब खर्चा जो है वो पहले ही रिजर्व कर दिया है। इतनी प्रॉपर्टी और पैसा आ गया। तो ये सिस्टम चेंज करना होगा। आप बताओ, जीडीपी की हालत सभी को पता है, जो सभी को पता है, अंदर से कोई कहता नहीं या कोई बात नहीं करता, लेकिन हालत सभी को पता है। पैसा ना गवर्नमेंट के पास है, ना आम आदमी के पास है, ना बैंकों के पास है, ना आरबीआई के पास है। तो फिर पैसा है कहां? हमने ना तो बहुत ज्यादा विदेशों से कर्जा है अब हमारे ऊपर, ना आरबीआई के पास है, ना आम आदमी के पास पैसा है, ना बैंकों के पास पैसा है, ना सरकार के पास पैसा है। तो फिर पैसा है कहां? एक्चुअली पैसा, हमारे देश का जो पैसा है वो भारत में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं कि इंडिया का मेजर पोर्शन, मोर देन 50% पैसा उन्हीं कुछ परिवारों, उन्हीं कुछ लोगों के पास चला गया है।
जिसकी वजह से अब किसी के पास भी पैसा नहीं बचा है, तो लोग वही तरक्की कर रहे हैं। 35% की तरक्की, 40% की तरक्की उनकी 2-3 साल में, 4 साल में 35% की तरक्की, ये बिलियन डॉलर में है। तो कहानी जो है वो ये है एक्चुअली में। जबकि बाहर ऐसा नहीं है, जो अच्छे डेवलप कंट्री है वहां ना उतना, हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत है। किसी के पास इतना कम है कि वो कर्जे में दबा पड़ा है कि उसकी पूरी जिंदगी केवल कर्जा उतारने में निकल जाएगी, और किसी के पास इतना पैसा है कि वो ऐसे बाल्टी भर के अगर दिन भर ऐसे पैसा समुद्र में गिराता रहे तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसका पैसा खत्म नहीं होगा। यहां इनइक्वालिटी बहुत है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी पॉलिसी ऐसी रही कि वहां हर आदमी के पास मिनिमम इतना तो पैसा है कि नौकरी भी चला जाए तो खाने पीने का, उसके घर का, और उतना वो सफिशिएंट रहे। क्या हुआ विवेक, बताओ। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल नंबर 61। ये आगे समझ में, मेंस में सवाल आया था ये वाला। एक और सवाल लेता हूं दोस्त, ये बताओ सवाल नंबर 62। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, जल्दी से बताइए फटाफट। सर्वर क्या विवेक? A man's annual income has increased by rupees 1.2 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। एक आदमी की जो एनुअल इनकम है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन जो इनकम पे जो टैक्स दे रहा है, टैक्स रेट जो है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है ना जनता से, उन देशों की श्रेणी में आते हैं हम। फिर भी पैसा नहीं है लोगों के पास, सरकार के पास। He now pays the same amount of tax as before, लेकिन अभी भी वो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देता है जितना पहले देता था। What is his increased income? तो उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह क्या है बताइए। देखिए इनकम टैक्स अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आदमी की इनकम क्या है, इनकम क्या है, और उसके रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, that is equal to income tax in rupees, that is equal to income tax. This is the simple straight formula. सही है।
अच्छा विवेक, लाइव क्लास नहीं सही चल रहा, इसकी वजह से क्वालिटी में वीडियो कुछ करिए आप। ठीक है विवेक भाई, चलो इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूं दोस्त कि जैसे आपकी इनकम 5,000 रुपए महीना है, आपकी इनकम है 5,000 रुपए, कितनी 5,000 रुपए, और आप सरकार को 14% टैक्स देते हो। सरकार ने रेट ऑफ टैक्स लगा रखा कि तुम्हें जो भी इनकम होगी तुम्हें उसका 14% ब्याज देना है। अब आप महीने का 5,000 रुपया कमाए, 14% सरकार को टैक्स दिए, तो कितना टैक्स दिए? 5,000 का 14% मतलब 700 रुपए। तो आप टैक्स कितना दिए सरकार को? 700 रुपया टैक्स दिए। कितना टैक्स दिए? 700 रुपया। अब आप ये बताओ, एक आदमी की इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, पर टैक्स रेट जो है वो 12% से 10%। रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया? 12% से घटके 10% हो गया। रेट ऑफ टैक्स 12% से 10, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ? 6:5 के रेशियो में। आप मेरी बात समझिए, पहले 12% टैक्स था, अब 10% टैक्स है, तो टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ? 6:5 के रेशियो में। लेकिन अभी भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले देता था, मतलब जितना पहले टैक्स दे रहा था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। इनकम टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यार ये वही सवाल नहीं आ गया ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट वाला? ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट वाला नहीं आया। रेट ऑफ इनकम टैक्स 6:5 के रेशियो में चेंज हुआ, तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी, इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी। इनकम 5 से बढ़ के 6 हुई है, इनकम कितना बढ़ी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 1.2 लाख। आदमी की बढ़ी हुई इनकम पूछी है, बढ़ी हुई इनकम है 6 यूनिट, 6 यूनिट का मतलब कितना है? 7.2 लाख। बी ऑप्शन। बोलो, ये बात समझ में आ गई? नहीं, एक्सपेक्ट मान के मत बनाओ भैया, इसको डायरेक्ट रेशियो से सवाल आपको करना है। इग्नोर नहीं कर रहा रजनीश, तुम्हें अभिनव क्या समझ नहीं आया? अगर ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट वाला रूल नहीं पढ़ा है मैंने आपको, ये डिटेल में समझाया है। अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट, एक जिस रेशियो में चेंज होगा दूसरा उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अगर इनकम टैक्स 6:5 के रेशियो में, तो आदमी की इनकम रिवर्स 5:6 के रेशियो में। एक और सवाल लेते हैं, देखो ऐसा ही लूंगा सवाल। सवाल 62 था, एक और लेते हैं। बताओ दोस्तों, जल्दी से। अरे आपसे इंक्रीज इनकम पूछे ना, बढ़ी हुई तनख्वाह, इनिशियल तनख्वाह जो है, ये सवाल देखो पहले। एक आदमी की एनुअल इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई वार्षिक तनख्वाह, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस फ्रॉम 17.1 टू 13.3%। लेकिन इनकम पे जो टैक्स है वो 17.1 से 13.3% हो गया। बोथ केसेस में 35% ऑफ इनकम पे टैक्स फ्री है, दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। इस लाइन से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। What is इनिशियल इनकम इफ ही पेड? इनिशियल इनकम बताइए, अगर वो इक्वल टैक्स देता है बोथ केसेस में, तो इक्वल टैक्स दे रहा है बोथ केसेस में। जितना पहले टैक्स दे रहा था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है। टैक्स कांस्टेंट है, टैक्स जितना पहले दे रहा था आज भी उतना ही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आप खुद बताओ कि जो उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो क्या हो गया? 17.1 से 13.3 हो गया, यानी कि किस रेशियो में? 1990 171 1970 133 9:7 के रेशियो में, 9:7 के रेशियो में। तो यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 9:7 के रेशियो में चेंज हुआ है भाई।
रेट ऑफ इनकम टैक्स 19 में 171, 19 7 133, 9:7 के रेशियो में, तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी ना, 7:9। आपसे इनिशियल इनकम पूछिए, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा आंसर। ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था, 2 ऑप्शन हटा देते। लेकिन आदमी की इनकम जो है बढ़ी कितना, 7 से 9, 2 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम बढ़ी है 2.6 लाख। तो 2 यूनिट का मतलब 2.6 लाख है, तो 1 यूनिट का मतलब 1.3, 1 यूनिट का मतलब 1.3 लाख, 1.3 लाख। तो इनिशियल इनकम है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मतलब 1.3 टाइम्स, यानी कि 9.1 लाख। तो उस आदमी की जो इनिशियल तनख्वाह है वो ए ऑप्शन है, 9.1 लाख। 19 से कोई फर्क नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे चलें। टैक्स फ्री 35% इनकम टैक्स फ्री है। देखिए दोनों केसेस में जैसे उसकी इनकम पहले, जैसे उसकी इनकम जो भी थी, मुझे तो इनकम का रेशियो चाहिए ना, I1 I2। जैसे सपोज उसकी इनकम पहले I1 थी, अब I2 हो गई। अब दोनों केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है, यानी कितने परसेंट इनकम पे टैक्स लग रहा है, 65% पे। तो यहां भी 65% पे टैक्स लग रहा है, यहां भी 65% पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि 35% पे तो कोई टैक्स ही नहीं, 65% पे टैक्स लग रहा है। जब आप रेशियो निकालोगे तो यहां 65% दोनों जगह सेम होने की वजह से जो नेट, जो फाइनल रेशियो वो इनकम का ही आएगा। ये जो रेशियो है दोस्तों, ये किसका आएगा, इनकम का ही रेशियो आएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए? ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो उस बात को लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको करिए सवाल नंबर 64 को। आप इसको बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और शिफ्टिंग से होगा। बताइए, सवाल नंबर 64। बताइए। अरे 19 से नहीं काट सकते धर्मजीत, बदलो। इमेंस एनुअल इनकम है जिनकी भाई 4.5 लाख। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, बट द टैक्स रेट ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 26 से 20। लेकिन जो टैक्स रेट है वो 26% से घट के 20% हो गया। ही नाउ पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स। ये पिछले वाले सवालों की तरह नहीं है, यहां लिखा हुआ क्योंकि वहां जो था टैक्स सेम था, वहां सेम क्वांटिटी ऑफ टैक्स था, जितना पहले था आज भी उतना ही है। यहां इस सवाल में क्या हो रहा है, अब वह 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। कितना? 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। बताइए, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है? बढ़ी हुई इनकम आपसे पूछिए। आप एक बात जानते हो कि इनकम टैक्स जो होता है कैसे निकालते हैं आप लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज इनकम टैक्स? तो ये डिपेंड, यहां मैं शिफ्टिंग लगाऊंगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। बराबर होता है इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप कहेंगे सर ये बात तो हमें पता ही है। अब आप एक बात खुद बताओ, एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, जो भी उस आदमी की इनकम थी, और अब जो इनकम है वो कितना बढ़ चुके? 4.5 लाख रुपए बढ़ चुके, 4.5 लाख। तो आदमी बड़ा खुश है क्योंकि ये
हाँ, सपने में, हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है आम आदमी के साथ, लेकिन टैक्स 26% से 20% हो जाता है। इतनी मेहरबानी तो हो ही नहीं सकती। आप ये बताओ, ये बेसिक ही है, समझे? रेशियो मेथड समझना है बस। टैक्स रेट 26 से 20 हो गया, यानी कि टैक्स रेट जो हुआ है वो किस रेशियो में चेंज हुआ? 2 से कट रहा है 13:10 के रेशियो में। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस अनुपात में चेंज हुआ है? 13:10 के रेशियो में चेंज हुआ है। लेकिन आदमी की जो इनकम है, जो सालाना तनख्वाह है, वो कितना बढ़ गई? 4.5 लाख रुपए, लेकिन आदमी 12,000 रुपए अधिक टैक्स दे रहा है। आप बताओ प्रेजेंट में कितना टैक्स दे रहा है? 20%। पहले कितना टैक्स दे रहा था? 26%। तो अब प्रेजेंट में कितना टैक्स दे रहा है? 20%। यानी कि टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ? 13:10 के रेशियो में। आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि इनकम टैक्स कांस्टेंट रहे, मैं इनकम टैक्स को चेंज ना करूं, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ बिठाऊं कि उसको इनकम टैक्स ना बढ़े, उसका जितना पहले टैक्स दे रहा था आज भी उतना ही टैक्स दे। शिफ्टिंग मेथड है, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, लेकिन आंसर आएगा फटाक से 10 सेकंड में। जितना टैक्स मैं पहले दे रहा हूं आज भी उतना ही टैक्स देना चाहता हूं, लेकिन यहां क्या हो रहा है? सवाल में तो 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप बताओ, आपको वर्तमान में कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 20%। और टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए टैक्स देने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ता है? टैक्स दे रहे हो इनकम में 20%, 20% की वैल्यू है। आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपको कमाना होगा। 60,000 रुपए का मतलब होता है 0.6 लाख। 60,000 रुपए जब तुम इनकम कमाओगे ना, तब तुम्हें 12,000 रुपया टैक्स लगेगा। क्योंकि 60,000 रुपए का 20% 12,000 होता है। 60,000 का 20% 12,000 होता है कि नहीं? विश्वनाथ गलत कर रहे हो। 60,000 का 20% 12,000 होता है कि नहीं? आप बताओ, उसकी इनकम 12,000, उसका टैक्स 12,000 रुपए बढ़ गया। मैं कहता हूं मैं 12,000 बढ़ने ही नहीं दूंगा। ये 12,000 बढ़ रहा है, मैं इसको बढ़ने ही नहीं दूंगा। 12,000 टैक्स तो तब देगा ना जब ये 60,000 रुपया कमाएगा। मैं 60,000 रुपया कमाने ही नहीं दूंगा। 60,000 जो है, 60,000 कमाएगा तभी ना 20% के हिसाब से 12,000 रुपया टैक्स देगा। तो यानी कि 60,000 रुपए का मतलब होता है 0.6 लाख। मतलब मैं उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 0.6 लाख कम बढ़ाऊं। अगर मैं उसकी इनकम को केवल 3.9 लाख ही बढ़ाऊं, अगर मैं उस बंदे की तनख्वाह को, उस बंदे की इनकम को केवल 3.9 लाख ही बढ़ाऊं, 60,000 नहीं बढ़ाया, तो जो 12,000 रुपया टैक्स देना था वो नहीं देना पड़ा। मतलब इनकम टैक्स कांस्टेंट हो गया। अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स 13:10 के रेशियो में, तो आदमी की इनकम किस रेशियो में होगी? 10:13 के रेशियो में। 10:13 के रेशियो में, यानी कि आदमी की इनकम बढ़ी कितनी? 3 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कितना बढ़ाया? 3.9 लाख। 3 यूनिट का मतलब 3.9 लाख, 1 यूनिट का मतलब 1.3, तो 10 यूनिट का मतलब हो गया 13 लाख। तो आदमी की इनकम आ गई 13 लाख। इनिशियल इनकम आदमी की आ गई 13 लाख। तो आदमी की इनिशियल इनकम 13 लाख आ गई। 13 लाख। आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम बताओ। आदमी की एक्चुअल में इनकम बढ़ी कितनी है? 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो टोटल उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह कितनी है? 17.5 लाख। आंसर इज 17.5। जो लोग 18.5 बोल रहे हैं वो गलत है। ये इस साल को करने का सबसे शॉर्ट मेथड है। विद इन 10 सेकेंड आप सवाल को कर सकते हो। विद इन 10 सेकेंड। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आदमी का इनकम टैक्स क्या हो गया? 26% से घट के 20% हो गया, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 13:10 के रेशियो में। काश इनकम टैक्स कांस्टेंट रहता, इनकम टैक्स बदलता नहीं, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाता 10:13 के रेशियो में। पर हो क्या रहा है? आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। आप बताओ, प्रेजेंट में आदमी की जब रेट 26% से घट के 20% हो गया, 20% टैक्स दे रहा है, तो 12,000 रुपया टैक्स कितनी तनख्वाह पे देगा? 60,000 पे। 60,000 रुपए का 20% ही 12,000 होता है ना। तो भैया आदमी की तनख्वाह में 60,000 बढ़ाऊंगा ही
नहीं? 60,000 रुपए, 4.5 लाख में से 60,000 घटा दो, यानी कितना? 3.9 लाख। आदमी की इनकम अगर केवल 3.9 लाख बढ़ेगी तो 12,000 का चक्कर ही खत्म। तो 3 यूनिट का मतलब 3.9, तो 10 यूनिट का मतलब 13 लाख। तो आदमी की जो इनिशियल तनख्वाह है वो 13 लाख है, 4.5 लाख उसकी बढ़ी है, तो बढ़ी हुई कितनी? 17.5। नहीं अनुपम, सब कुछ सही है। बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा, वो 6 महीने बाद समझेंगे, तो 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकते। मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं, मैं आपको इस सवाल को बेसिक से भी बता देता हूं, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक आदमी की इनकम कितनी है? एक्स लाख। मैंने मान लिया आदमी की इनकम एक्स लाख है। टैक्स कितना देना पड़ रहा है उसे? 26। एक आदमी की इनकम कितनी है? एक्स लाख, एक्स रुपए मान ली मैंने। आदमी की इनकम कितना बढ़ गई? 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। तो आदमी की इनकम बढ़ के कितनी होगी? एक्स प्लस 4.5, यही होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो, एक आदमी की इनकम एक्स है, इनकम 4.5 लाख बढ़ गई, तो इनकम कितनी होगी? बढ़ के एक्स प्लस 4.5। ठीक है, आदमी पहले कितना टैक्स दे रहा था? अपनी इनकम एक्स का 26% टैक्स दे रहा था। आज कितना टैक्स दे रहा है? अपनी इनकम एक्स का 20% टैक्स दे रहा है, 20% टैक्स दे रहा है। कितना दे रहा है? 20% टैक्स दे रहा है। बताओ, सब कुछ लाख में चल रहा है कहानी। तो आदमी अब इतना टैक्स दे रहा है, प्रेजेंट में इतना टैक्स दे रहा है, जबकि पहले कितना टैक्स दे रहा था? इतना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो वो है 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब इसका डिफरेंस ही 12,000 रुपए, इसका डिफरेंस 12,000 रुपए। तो 12,000 का मतलब क्या होता है? 0.12 लाख। 12,000 क्या है? 1 लाख का कितना हिस्सा है? 0.12 लाख। 12,000 का मतलब, मेरी बात समझ रहे हो? क्या आपको मेरी तनक बात समझ में आती है? कितने स्टूडेंट है जो मेरी इस लाइन को समझ गए हैं? कितने नहीं? विकास, कितने स्टूडेंट है जो हमारी इस लाइन को समझ गए हैं? पहले इनकम एक्स थी, अब एक्स प्लस 4.5 हो गई। भैया पहले 26% टैक्स था, आज 20% है, और इन्हीं का डिफरेंस 12,000 यानी कि 0.12 लाख है। पप्पू कह रहे नहीं समझ में आया। वेरी गुड पप्पू, पप्पू बेटा वेरी गुड। आप बताओ, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100, 1/100, तो 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पॉइंट हट जाएगा ना। ऐसे ही तो करते हैं कैलकुलेशन, हट जाएगा ना। आप कहेंगे अरे हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काहे टेंशन है। आप बताओ, x का 20 और x का 26 यही है। 4.5 का 4.5 इंटू 20 कितना हो गया? 90। 90 हो गया। माइनस, आप खुद बताओ, x इंटू 20 माइनस x इंटू 26, माइनस का 6x बराबर कितना आ गया? 12। तो 90 माइनस 12 कितना होगा? 78। तो 78 बराबर 6x। तो x कितना आ गया? 78/6 यानी कि 13 लाख। तो x कितना आ गया दोस्त? 13 लाख। सब कुछ लाख में। नहीं समझे कैलकुलेशन कैसे किया बेटा? 4.5 गुणा 20 90 आ गया। यहां x गुणा 20 माइनस x गुणा 26, x गुणा 20 माइनस x गुणा 26, तो माइनस का 6x बराबर 12। तो यानी कि 6x 78x आ गया 13 लाख। तो यानी कि आदमी की इनिशियल तनख्वाह 13 लाख थी, 13। लेकिन पूछा क्या है? बढ़ी हुई बताओ। तो बढ़ी हुई तनख्वाह क्या है? x प्लस 4.5, बढ़ी हुई तनख्वाह ये है। तो यानी कि 13 में 4.5 तो कितना आ जाएगा? बढ़ी हुई तनख्वाह 17.5। दीपक, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में 100,000 होते हैं। तो 12,000 का मतलब कितना लाख हुआ? बताओ यार, तुम्हें लाख भी गिनना नहीं आ रहा। तो कैसे काम चलेगा? कैसे नोट गिनोगे? हैं बताओ।
हमारे पढ़े लिखे आदमी 12,000 को लाख में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वहां अनपढ़ आदमी लाख रुपया ऐसे ही उड़ा दे रहा है, वो अरबों हजार करोड़ से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को 12,000 रुपया लाख में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और 10वीं फेल आदमी हजार करोड़ रुपया ऐसे 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 गिन रहा है डेली। बारह हजार, ये तो है। हजार जो होता है लाख का कितना हिस्सा होता है? 100वां हिस्सा होता है। हजार का मतलब जो होता है लाख का 100वां हिस्सा होता है। 1,00,000 के 100 टुकड़े कर दो, हजार आएगा। तो 12/100 कितना होता है? 0.12 लाख। कैसा दिन आ गया मेरा, बताइए कहां से कहां गिरना पड़ रहा है मुझे। आगे चलें, नेक्स्ट। काहे घबराए, ये बताओ सवाल नंबर 65, जल्दी जल्दी बताओ। बड़ा उदास सा हो जाता है मन। बताओ पबजी बैन हो गया, हमारे बेरोजगार भाई अब कैसे टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे कहीं। एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से उनको पबजी भी नहीं खेलने दिया जा रहा। घोर अन्याय हो गया अब तो, हैं? ऐसा समय आ गया है कि आदमी का जवानी का सारा क्रिएटिविटी कमेंट लिखने, पबजी खेलने और मीम बनाने में निकल जा रहा है। सारी क्रिएटिविटी मीम बनाने में निकल जा रही है ना, और कमेंट लिखने में, शायरी लिखने में, शेयर करने में। खैर पबजी तो बैन होना ही चाहिए। ये सब फर्जी गेम, सारे गेम, मोबाइल वाले सारे गेम बैन हो जाने चाहिए। जल्दी बताओ। एक ट्रायंगल की हाइट 37.5% बढ़ गई, बेस 45.45% बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया एरिया में। ये बहुत ही तगड़ा सवाल रहल बा। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब यहां पे क्या हुआ कि बेस कितना बढ़ गया? 45.45%, जो कि 5/11 होता है। 1/11 9.09%, 5/11 45.45%। यानी कि बेस अगर पहले 11 था तो 11 से बढ़ के 16 हो गया। अब बताओ हाइट कितना बढ़ गई? 37.5%। 37% का मतलब 37.5% का मतलब 3/8। मतलब हाइट पहले 8 थी तो 8 से बढ़ के 11 हो गई। तो भैया एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ क्या?
क्या एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ? बेस और हाइट का रेशियो का प्रोडक्ट। तो ई बात बताओ, एरिया का रेशियो क्या आ गया? 8 दूनी 16, 1:2। एरिया तो भैया 1:2 के रेशियो में चेंज हुआ, एरिया दुगना हो गया, दुगना मतलब 100% बढ़ गया एरिया, 100%। बोलो दोस्तों, कोनो परेशानी? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66, ये बताइए। स्क्वायर का डायगोनल 45% गिर जाता है तो एरिया कितना परसेंट गिरेगा? आप ये बताइए कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? साइड का √2 टाइम्स होता है। शायद आपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, पर फिर भी हम मान के चलने पढ़ा है, क्योंकि ग्रेजुएट तो हो ही है भाई। डायगोनल क्या होता है? साइड का √2 टाइम्स होता है, √2 टाइम्स होता है साइड का। अगर √2 तो कांस्टेंट है, डायगोनल 45% घटेगा तो साइड भी 45% घटेगा, साइड भी 45% घटा है। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? बड़ा दुख होता है। एरिया साइड का स्क्वायर, एरिया साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पे। साइड क्या हो गया? 45% गिर गया। 45% का मतलब 9/20, मतलब अगर साइड पहले 20 था तो 9 घट के 11 हो गया। तो एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। साइड 20 से घट के 11 हो गया, एरिया 20 स्क्वायर से घट के 11 स्क्वायर हो गया। यानी कि एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? एरिया चेंज हुआ 400 से घट के 121 हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 से भाग लगाइएगा तो 100 से 30.25, यानी कि एरिया 100 से घट के इतना हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ? 69.75%। बेस को 100 बना लो, 4 से भाग करो, 120/4 30, 1/4.25। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल लीजिएगा। सवाल नंबर 67, ये बताइए। अभी ये मैं आपको 3 सवाल अभी छोड़ रहा हूं, 67 और ये 68 और ये 69, 69 ये छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको 3 सवाल अभी स्किप कर रहा हूं। ये भी सवाल नंबर 70 भी मैं कराऊंगा अभी इन्हें। ये बताइए 71। हाँ हाँ राज, बिल्कुल सेम ही बात है। कल मैं आपको परसेंटेज या अर्थमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, सक्सेसिव। आपने वर्ड सुना होगा सक्सेसिव। सक्सेसिव नहीं समझे तो सिलेक्शन नामुमकिन है, तो सक्सेसिव समझाएंगे कल, ठीक है ना। अभी समझिए,
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बॉक्स को रिमेड किया गया कि लंबाई 30% बढ़ गई, चौड़ाई 20% घट गई। अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है तो नया एरिया बताइए। देखिए, अगर लंबाई 30% बढ़ी है तो आंसर 13 का मल्टीपल होगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर विल बी डी ऑप्शन। इतना बढ़िया और इतना सिंपल सवाल बताओ कैसे दे सकता है कोई? कि सभी भाई जानते कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप खुद बताओ कि लंबाई 30% बढ़ गई, 30% का मतलब 10 से 13। 13 एक प्राइम नंबर है तो आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए था। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। चौड़ाई 20% घट गई। 20% का मतलब क्या होगा? चौड़ाई 20% का मतलब 10 से घट के 8 होगी। 10 से घट के 8, यही है। बोलो, यहां तक क्लियर है? या फिर 20% को ऐसे लिख सकते हैं कि चौड़ाई जो है 5 से घट के 4 होगी। 5 से घट के 4, तो यानी कि एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ। ये क्या आ गया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25:26 के रेशियो में। एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? 25:26 के रेशियो में। या फिर आपसे पूछा होता कितना परसेंट बढ़ा, तो 4% बढ़ा। शैलेंद्र, ये बेसिक से ही है, यही बेसिक है। इससे कुछ कम की उम्मीद कर रहे हो तो आपने फिर 7वीं 8वीं 9वीं क्लास नहीं पढ़ी है। ये कंपटीशन है और यही बेसिक है, ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्त, बेसिक का मतलब कुछ और नहीं है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि 30% बढ़ाने का मतलब 3/10 बढ़ाना, मतलब अगर 10 है तो 3 बढ़ गया तो लंबाई 10 से बढ़ के 13 हो गई। 20% कम होने का मतलब 1/5, मतलब चौड़ाई 5 थी तो 5 से घट के 4 हो गई। मुझे एरिया का रेशो चाहिए तो लंबाई और चौड़ाई के रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए तो फॉर्मूला लिखा। अब क्या बेसिक होता है? गिनती सिखाऊं तुम्हें? 2 दूनी 4, 2 3 6 हैं? यानी कि एरिया पहले 25 था तो 25 से बढ़ के 26 होगा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा कि अब एरिया कितना है? नया क्षेत्रफल है 26 यूनिट। 26 का मतलब 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन। पर क्या इतना करने की जरूरत थी? डायरेक्ट देखते हैं अपन लोग तो हैं। 20 सेंटीमीटर का कोनो काम नहीं। आगे चलो तनी, सवाल नंबर 72। राज, बहुत हंस रहे हो, बहुत हंस रहे हो। जल्दी बता दो, समझे? सर नोबेल प्राइज मिलेगा। भैया मुझे तो नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, ना ही मैं नोबेल प्राइज लेने लायक कोई काम किया हूं। बताइए। देखिए, एक क्यूबॉइड है, घनाभ। घनाभ तो जानते हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स, मिठाई का डिब्बा समझ लीजिए। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो बताइए, लंबाई 63.63% बढ़ गया, चौड़ाई 41.2/3% घट गया। तो बताइए हाइट को कितना परसेंटेज चेंज किया जाए जिससे कि वॉल्यूम पे कोई फर्क ना पड़े?
आप ये बताइए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, L इंटू बी इंटू एच, LBH। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। आप बताइए लंबाई बढ़ गई 63.63%, यानी कि 7/11। लंबाई बढ़ गई 7/11। कैसे कि आप बताओ 9.09% 1/11 होता है। यहां 7 गुना दिया है 63.63% 7/11, यानी कि लंबाई पहले 11 थी तो 11 से बढ़ के 18 हो गई। ये लंबाई है। ई का है दोस्तों, ई लंबाई है ना। लिसन केयरफुली, क्या लिसन करोगे कि चौड़ाई 41 सही 2/3% कम हो गई। 41 सही 2/3% का मतलब 5/12 है। कितना? 5/12। आप ही बात बताओ कि 8:1/3% कितना है? 1/12। ये 5 गुनाई तो है। 40 सही 5/3 मतलब 41 सही 2/3, 5/12। मतलब चौड़ाई 5/12 घट गई। मतलब चौड़ाई अगर पहले 12 थी तो 12 से 5 घट के चौड़ाई कितनी रह गई? 7। ये हो गया। यहां तक कोई परेशानी? बताइए कोई परेशानी है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सही जा रहे हो सर एकदम। आप बताओ हाइट को कितना चेंज करें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे? वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़े, जितना पहले था आज भी उतना। तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब 18 × 7, अगर हाइट पहले 18 × 7 है तो हाइट जो है उससे चेंज होके 11 × 12 होनी चाहिए। रिवर्स रेशियो में चेंज होनी चाहिए, तभी ना प्रोडक्ट सेम आएगा। 11 12 18 7, और अभी भी 18 7 11 12 सेम रहेगा रिवर्स रेशियो में। अबे समझे कि नहीं समझे? अगर कोई डाटा इतना हो रहा है 6 से 5 कांस्टेंट रखने के लिए, इसको रिवर्स रेशियो में चेंज कर दो, 5 से 6 इस रेशियो में चेंज कर दो। समझे? हाँ, यानी कहने का मतलब ये हो गया। तो ई क्या हुआ? 6 × 18 और 6 दूनी 12, यानी कि हाइट हो गया 21 से बढ़ के 22। हाइट कितना हो गया? 21 से बढ़ के 22। ये आर क्या है? कहां है आर? कहां है आर? L इंटू बी इंटू एच। हाइट 21 से 22 हो गया तो कितना बढ़ेगा? 1/21। और 1/21 का मतलब परसेंटेज वैल्यू 4.76%। कितना सुंदर सवाल है। सनी तुमको समझ नहीं आ रहा तो मैं तुमको कैलासा भेज दूंगा। कैलासा है ना, बाबा नित्यानंद के गिरहे पे। समझे? बहुत हंस रहे हो तुम, बहुत हंस रहे हो हैं। नित्यानंद आरबीआई बैंक भी लॉन्च किया है। हर आदमी आत्मनिर्भर बनो, अपना अपना बैंक में लगाओ, अपना अपना पैसा छापो और अपना अपना खर्च करो। समझे? इससे बढ़िया आत्मनिर्भर क्या होगा? हर आदमी अपना घर में पैसा छापने वाला मशीन लगा लेता है। सुबह से शाम तक छापेगा और रात को उड़ाएगा, फिर सुबह छापेगा फिर रात को उड़ाएगा। हैं? सो सिंपल। No need to worry. We are going to Atmanirbhar very soon. कैसा लगा मेरा आइडिया है? कुछ समय बाद ऐसी हालत बचेगी कि पैसा ही बचेगा और कुछ नहीं। आगे करो। सवाल नंबर 73। बताइए दोस्तों क्या होगा इस सवाल का आंसर? फटाफट बताइए।
ठीक है रोहित। ब्लॉक नहीं वो शशांक चैंपियन। सवाल बनाओ जल्दी से। The radius of a cylinder is increased by 120% and its height is decreased by 40%. What is the percentage increase in its volume? देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों यहां पाई एक कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है, हाइट की पावर 1 पे डिपेंड करता है। आयतन जो है रेडियस की पावर 2 पे और हाइट की पावर 1 पे डिपेंड करता है। अब आप बताइए सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ गई। 120% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। 6/5 120% 6/5 होता है। मतलब अगर पहले रेडियस 5 थी तो अब रेडियस 6 बढ़ के 11 हो गई, यानी कि रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। 5 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर इस रेशियो में। जबकि हाइट 40% घट गई। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। मतलब हाइट पहले 5 थी तो 2 घट के हाइट 3 रह गई। तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ? सिलेंडर का इस रेशियो में। सिलेंडर का वॉल्यूम इसी रेशियो में चेंज हुआ ना। आप बोलोगे अरे बिल्कुल सर काहे सब टकाटक है, तो आ गया 125 रेशियो 363। 121 दिया 363, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ 125 रेशियो 363 के रेशियो में। ये बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ा। देखिए मुझे इसको 100 बनाना है बेटा, मैं कितनी बार समझा चुका हूं। 125 को अगर बेस 100 होता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, तो पूरे रेशियो को 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि 125 गुणा 0.8 100 होता है और 363 इंटू 0.8। 8 दे 24 4 हासिल 2 8 सिंह 48 2 50 0 5 8 दे 24 5 29 290.4। यानी कि वॉल्यूम 100 से बढ़ के 290.4 हो गया। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा? बढ़ा कितना? 190.4। ये सीधा सीधा जो आएगा आंसर परसेंटेज में आएगा। 100 से 190.4 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ा? 190.4%। अच्छा दीपक, ठीक है ना? चलो तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं, बाकी तुमको कल नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, आराम से सो जाओ फैल के। देश का युवा सो रहा है, ठीक है? चलो सो जाओ, बाय।